नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास स्वागत करती हूँ आपको मेरे पॉडकास्ट किंडल लाइव पर फिर से एक बार। तो आज के ये पॉडकास्ट में हम देखेंगे पुस्तक जीवन ज्योति के नवम अध्याय जिसका नाम है पूर्णता का मार्ग। तो चलिए सुनते हैं आज के ये अध्याय का विषय वस्तु। मन बुद्धि ही मानव व्यक्तित्व का सार है। भौतिक शरीर उसके द्वारा धारण किया हुआ वस्त्र मात्र है। हमारे मन बुद्धि की गुणवत्ता और संरचना क्रमागत जन्मजात अंतर्निहित और स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर निर्भर होती है जिन्हें हम वासना कहते हैं। दर्शन और धर्म मनुष्य की वासनाओं को ढालने और नया रूप देने में शिल्पकार का काम करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर भवन में 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी खिड़कियां हैं जिनसे होकर बाह्य संसार की वस्तुओं से आने वाले उत्प्रेरक हम तक पहुंचते हैं। नेत्र रूप और रंग ग्रहण करते हैं, कान ध्वनि सुनते हैं और नासिका घ्राण आदि। इन उत्प्रेरकों के प्रति मन बुद्धि प्रतिक्रिया करते हैं और कर्मों के रूप में उनका उत्तर देते हैं। कर्म भौतिक शरीर में स्थित 5 कर्मेंद्रियों द्वारा होते हैं। उत्प्रेरकों का ग्रहण और मानव शरीर से व्यक्त होने वाली तदनुकूल प्रतिक्रियाओं का सतत आदान प्रदान ही जीवन व्यापार है। यह यातायात जब और जहां ठप हुआ जीवन समाप्त हो जाता है। धर्म एक मित्र जैसा सिपाही है जो पूर्णतः सुखद और सफल जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य के जीवन की गाड़ी को मार्ग निर्देश करता है। बाह्य संसार की वस्तुएं प्रकृति परिवर्तन के साथ निरंतर बदलती रहती है। सभी जीवधारी वातावरण और परिस्थितियों में होने वाले इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर उनके शिकार बनते हैं, किंतु केवल मनुष्य को ही ऐसी अद्वितीय क्षमता है जिससे वो विपरीत उत्प्रेरकों का शमन कर अपने से ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है जिससे समरसता और मधुरता स्थापित हो सके। यह लक्ष्य मन बुद्धि के विचित्र उपकरण द्वारा ही प्राप्त होता है। संसार से स्वस्थ संबंध बनाए रखने और जीवन में आने वाले संकटों के चंगुल में न फंसने के लिए मन बुद्धि को स्वस्थ और सशक्त रखना अत्यावश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी भावनाएं पवित्र और हमारी विवेक बुद्धि सूक्ष्म और स्वच्छ होनी चाहिए। हम अपने जीवन के अनुभव में देखते हैं कि हम जो कुछ हैं वो अपने अंदर के मानसिक और बौद्धिक उपकरणों की क्षमता के ही कारण है। यदि हम प्रेम, करुणा और दया की भावना से परिपूर्ण हैं, तो हम स्वभावतः प्रेम और दया करेंगे, और यदि हमारी विवेक बुद्धि सूक्ष्म और सतेज है, तो हम निश्चय ही बुद्धिमान होंगे। पर्यावरण और परिस्थितियां प्रतिकूल और विक्षेपकारिणी हो सकती है, किंतु जब तक हमारा अंतःकरण स्वस्थ और सशक्त है, तब तक वे कोई भी हमारी शांति को भंग नहीं कर सकते और हमारे संतुलन को नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति प्रकाश स्तंभ की तरह सीधा अविचलित खड़ा रहता है और उसके आसपास उठने गिरने वाली उत्ताल तरंगे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। किंतु जब सूक्ष्म यंत्र की उपेक्षा की जाती है और इसका दुरुपयोग होता है, तो व्यक्ति जीवन सागर में परित्यक्त नौका की तरह संकटों की भीषण तरंगों में इधर उधर मारा फिरता है। व्यक्ति के मन बुद्धि का स्वरूप और उसकी संरचना उसकी निजी वासनाओं पर निर्भर होती है, और वासनाएं ही मूल रूप में किसी व्यक्ति से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं का स्वरूप निर्धारित करते हैं। अतः जब हमारी वासनाएं या प्रवृत्तियां उन्नत होती हैं, तो हमारे विचार और कार्य भी उच्च कोटि के होते हैं और उत्पादक भी होते हैं। किंतु जब वे हीन और निष्क्रिय होती हैं,
तो हमारे विचार और कर्म निर्जीव और अनुत्पादक होते हैं। मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व निर्माण पर उसकी प्रगति, शांति और संपन्नता आश्रित रहती है और उसका व्यक्तित्व उसकी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के समुचित विकास पर निर्भर होता है। धर्म हमारी प्रकृति को दर्पण में दिखाकर और वस्तुओं की यथार्थता स्पष्ट कर हमारा ऐसा ही विकास करता है। इस प्रकार वासनाओं को शुद्ध और परिमार्जित कर मन बुद्धि में सुधार और क्षमता लाई जाती है तथा ऐसे उपकरण से सुसज्जित होकर कोई भी संसार की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। राष्ट्र उसमें रहने वाले व्यक्तियों से बनता है और जब समाज या राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति शास्त्र सम्मत विधि से प्रयत्नशील होता है और अपने व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करता है तो वह समाज या राष्ट्र सबको सुख, शांति और गौरव प्रदान करते हुए तीव्र गति से विकास करता है। अतः हम सबको जाग उठना चाहिए तथा अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तो ये था आज के अध्याय में। आशा करती हूँ आज का अध्याय भी आपके लिए प्रेरणाप्रद हो। मिलते हैं और एक अध्याय में और कुछ नए विषयों के साथ जो कि हमारे जीवन को और भी सुंदर और सुखद कर सके। तब तक नमस्कार, हरिओम, ओम श्री गुरुभ्यो नमः।